नमस्कार। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक कोरोना के कंट्रोल के बारे में वीडियो आपको भेजा था और उस वीडियो में जो बातें लिखी थी वो कल जो रात एनडीटीवी पर डिबेट थी उसमें एक डॉक्टर ने भी वही बातें की हैं। मैंने लिखा था आपको कि कोरोना 60 से 70% लोगों को ज़रूर होनी है और जब तक इतने लोगों को नहीं होगी इसका कंट्रोल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोरोना एक वायरस है और वायरस जो है वो हर 2 मिनट के बाद म्यूटेट होती रहती है। एक आदमी में एक तरह की वायरस है, वो अगले आदमी में दूसरी तरह की बन के जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में दोनों डीएनए नहीं होते। डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होते, एक होता है सिर्फ। वो खोजती रहती है कि मुझे जो अपोजिट है, अगर एक वायरस डीएनए वाली है तो वो आरएनए वाले सेल को ढूंढेगी और आरएनए वाली जो है वो डीएनए वाले को ढूंढेगी। इस दौड़ में वो ढूंढती रहती है और ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती रहती है। इसलिए इससे डरो मत, ये एक आम खांसी जुकाम है। इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब्जियां खाओ, विटामिन खाओ, मिनरल्स का प्रयोग करो और दिमाग में शांति रखो। दिमाग की शांति कैसे ख़राब होती है? फियर ऑफ अननोन। अरे मुझे तो कोरोना होने का डर है, मैं तो मर जाऊंगा, कोरोना हो जाएगा। तो कोरोना का मृत्यु जो रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5.1% अमेरिका में हुआ है आज तक। इंडिया में तो अभी भी 2% से नीचे है और वो 2% भी ज़रूरी नहीं कि कोरोना से मरे हों। वो मेरे जैसे बुज़ुर्ग आदमी भी मरे हैं जिनको तो और भी कई बीमारियां थी, जैसे अस्थमा था, किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को हाई ब्लड प्रेशर था, किसी को कैंसर था। तो एक्चुअली देखा जाए तो कोरोना ने कोई बहुत बड़ा हमारा नुकसान अभी तक नहीं किया है। इसलिए इसको आराम से लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और ये जो लॉकडाउन की जो है ना, इसको कहो अपने पॉलिटिशियन को कि भगवान के लिए हमें इस लॉकडाउन से बचाओ। जब से लॉकडाउन बढ़ा है, कोरोना की जो इफ़ेक्टेड पॉपुलेशन है वो 20 टाइम बढ़ गई। आज कोरोना से इफ़ेक्टेड लोग 3 लाख के करीब हो गए। 9,000 आदमी मर गए। ये सिर्फ कोरोना में जो लॉकडाउन किया उससे हुआ है। उसके कई नुकसान हैं कोरोना के लॉकडाउन के साथ में लगते हुए। और लॉकडाउन आप अपने नेताओं को समझाएं कि लॉकडाउन की बजाय क्वारंटाइन का प्रयोग करें। और मुझे एक बात याद आती है यहाँ कि एक बार मैं एक कहानी पढ़ रहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा। जो राजा जो था वो बड़ा ना समझ था। मैं कोई बुरा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता उसके लिए, वो ना समझ था, यही काफ़ी रहेगा। और वो
किसी की बात नहीं मानता था। जो उसको बात अच्छी नहीं लगती थी उन लोगों को वो दंडित करता था। तो इसलिए लोग डरे हुए थे। जिस डॉक्टर ने ये कल बात बताई कि कोरोना 60 से 70% लोगों को होगा, उसके बाद ये कम होगा, उसके बाद ये कम होने लगेगा, मुझे समझ नहीं आई। वो डॉक्टर बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है पर है कहीं, उसने पहले क्यों नहीं बताया ये, ताकि लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इसलिए नहीं बताया मेरे हिसाब से कि वो इन राजनेताओं से डरता है, उसको अपनी नौकरी का डर है। मैं कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं है। ये लॉकडाउन बंद करो और लोगों को बेमौत मत मारो। लॉकडाउन ने हज़ारों गरीब मजदूर लोग मार दिए। लॉकडाउन ने हज़ारों लोगों में फियर ऑफ अननोन क्रिएट कर दिया। लॉकडाउन ने हज़ारों लोगों में फिज़िकल एक्टिविटीज़ बंद कर दी और कोर्टिसोल पैदा होने लग गया उनके दिमाग में। ये सब चीज़ें जो हैं इम्यूनिटी को घटाती हैं, और इम्यूनिटी ही एक ऐसा यंत्र है हमारे पास जो कोरोना से हमें बचा सकता है। इसलिए कृपा करके अपने नेताओं को कहें, उनको ना समझें तो उनको मजबूर करें कि भाई हमें लॉकडाउन से बचाइए। प्रिकॉशन हम लेंगे जो आप कहते हो, हम मास्क लगाएंगे, हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन हमें घरों में बंद मत करो। इसी तरह एक और मिथ फैला रखी है कि दफ्तरों में नहीं जाओगे जी, आपने दफ्तर खोले क्यों हुए हैं, बंद कर दो। वहाँ एक मेरे जैसा आदमी जाता है, उसको वो थर्मो स्कैनिंग करते हैं, धूप में पैदल जाएगा तो थर्मो स्कैनिंग पॉजिटिवली ज़्यादा बताएगा। वो कहते हैं जी आपका तो टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ज़्यादा है, मैं नहीं जाता, मैं बहस नहीं करता, लेकिन ये जो थर्मो स्कैनिंग करते हो ये अनसाइंटिफिक है। ये उन देशों के लिए जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ बाहर का टेम्परेचर 42 है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो आइडियल है वो 37 है। तो जब आप 42 से 37 तक जाएंगे तो आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे चेंज करने में, और उस 20 मिनट में किसी भी दफ्तर के गेट पर वो मशीन आपके माथे पर लगाई और कह दिया जी नहीं आप नहीं जा सकते। इसी तरह एक मिथ फैला रखी है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को ये बहुत ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये सबसे ज़्यादा उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। मैं गांव में रहने वाला हूं, मैं गांव में जाता रहता हूं। उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत हाई डिग्री की है और वहाँ किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। हरियाणा में सबसे कम लोगों की मौत हुई है कोरोना से, कुल मिला के 1000 से भी कम है। उसका कारण है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो जो ठीक है उनको आप ठीक रहने दो, उनमें फियर ऑफ अननोन मत क्रिएट करो। मुझे मालूम है मेरी बात पॉलिटिशियन के कानों तक पहुँचते पहुँचते सालों लग जाएंगे जब तक कोरोना बंद हो जाएगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपनी सोच आपको बता दूं। आगे करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, करोगे तो बचोगे, नहीं करोगे तो मरोगे। चॉइस इज़ योर्स।